नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का शुक्रवार नाग पंचमी पड़ रही है। दोस्तों ये जो शुक्रवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार है और इस दिन नाग पंचमी पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार नाग पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों इस श्रावण माह के पहले सावन महीने का शुक्रवार नाग पंचमी के दिन आप लोगों को इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि शुक्रवार नाग पंचमी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने श्रावण महीने के शुक्रवार नाग पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार नाग पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 2 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 हरी इलायची की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण शुक्रवार नाग पंचमी का। तो अब दोस्तों इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुक्रवार नाग पंचमी की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं। साथ ही साथ इस दिन श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और सावन महीने का शुक्रवार नाग पंचमी जो होती है यह शनिदेव को समर्पित होती है और साल 2024 शनिदेव का ही साल है। तो ऐसे में यह जो नाग पंचमी है यह साल की सबसे बड़ी नाग पंचमी हो जाती है और उसमें भी अगर आपने यह 2 कपूर 2 लौंग और 2 इलायची वाला उपाय कर लिया तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर में वास जरूर करेंगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। देखिए कपूर जो होता है यह आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है, धन को खींचने का काम करता है और इलायची जो होती है यह मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। लौंग आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को दूर करता है। आप सभी यह बात जानते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको यह उपाय करना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं है कि इस उपाय को आपको किस समय करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सावन महीने का शुक्रवार नाग पंचमी के दिन आपको यह उपाय करना है। शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो 2 कपूर आपको लेने हैं, 2 हरी इलायची लेनी है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, ठीक है ना कपूर? आप तोड़कर भी ले सकते हैं
अगर आपके पास बड़ा कपूर है तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े आप निकाल लें। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको बैठना है। 2 लौंग, 2 कपूर और 2 हरी इलायची को एक किसी बर्तन में या मिट्टी के दीपक में आपको रख लेना है। अब आपको यह तीनों चीजें एक साथ जलानी है। ठीक है ना, तीनों चीजें एक साथ जलाएंगे और अच्छे से वो जो थाली है जिसके अंदर आपने यह कपूर, लौंग, तीनों चीजों को रखा है, अच्छे से अपने घर के मंदिर में घुमाना है और मां लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा के सामने आपको इसे घुमाना है, आरती से करनी है। माता लक्ष्मी की और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर दीजिए। तो देखिए, जब आप मां लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा के सामने शुक्रवार नाग पंचमी के दिन 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची को जला देते हैं ना, वो भी रात के समय में, शाम के समय में, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी का पूजन सबसे उत्तम माना जाता है, तो ऐसा समझिए कि साक्षात मां लक्ष्मी आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने आती है और कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है, धन को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। दूसरी चीज जो आपने कपूर लिया है, यह महादेव से जुड़ा हुआ है। कपूर का उपाय कोई भी आप करते हैं तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आपको मिलता है कि कभी भी आपके घर के आसपास, घर के अंदर, आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति नहीं ठहरती है। इसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी उपाय आप करेंगे ना, आपका उपाय सफल होता है, आपकी पूजा सफल होती है। लौंग तो आप सभी जानते ही हैं कि मां दुर्गा को सबसे प्रिय है। मां दुर्गा का प्रिय भोग आप उसे कह सकते हैं और एल के बिना माता की पूजा भी अधूरी होती है। उसी तरह से जब आप लौंग का उपाय करते हैं, लौंग कपूर को साथ में जलाते हैं, वह भी इलायची के साथ, तो यह इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल उपाय हो जाता है कि आपके जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। तो सावन महीने का साल की सबसे बड़ी शुक्रवार नागपंचमी पर यह उपाय करने से बिल्कुल ना चूके। यह उपाय आपको शाम के समय में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आप खुद देख लेंगे कैसे आपके जीवन की निर्धनता, पैसे की कमी जो जीवन में है ना, जो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, इस तरह की सारी समस्याएं दूर होती हैं और आपको धनवान बनने में देर नहीं लगती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से समझ लीजिए आपके काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। अगर नौकरी में प्रमोशन चाहिए या पक्की नौकरी चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिले ही मिले, तो आपको सफलता भी मिलती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। करना क्या है, आपको फिर से आपको यहां पर 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना। उधर 2 लौंग ली थू पाए में, यहां पर आपको 5 लौंग लेनी है और एक कपूर का टुकड़ा लेना है। बहुत ही जरा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा, ठीक है ना। अब ये 5 लौंग और एक कपूर आपको कहां जलाना है, हम अमावस्या के दिन शाम के समय में ही अपने घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है और पॉजिटिव एनर्जी यानी बुरी शक्तियां भी घर के अंदर आती हैं और अच्छी चीजें भी आपके घर में जो आती हैं वह मुख्य द्वार से ही आती हैं। जो आपका लकड़ी का दरवाजा है वहां पर आपको बीच में रखकर यह लौंग और एक कपूर को जलाना है और मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इस उपाय को करने से आपके घर के बाहर या घर के शुक्रवार नागपंचमी जहां भी नेगेटिव एनर्जी होगी, बुरी शक्ति होगी, कोई नजर दोष होगी, क्योंकि बहुत बार आपको शायद विश्वास नहीं होगा लेकिन नजर दोष लग जाती है, चाहे घर को लगे, आपके पैसे को लगे, आपके स्वास्थ्य को लगे। अगर नजर दोष होगी ना तो अच्छा खासा घर भी जो होता है वह बर्बाद हो जाता है। नजर दोष के चलते हैं ना, बहुत सारे लोग मन में कुछ सोचते हैं, सामने कुछ होते हैं लेकिन मन में कुछ और सोचते हैं। तो उनकी जो सोच होती है, जो बुरी सोच होती है ना, हर किसी की एक सी सोच नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, पैसा कमाए, सफलता को प्राप्त करें, है ना। तो उनकी जो सोच होती है,
कहीं कहीं ना कहीं वह नजर का काम करती है और नजर दोष को यह उपाय बहुत जल्दी दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, क्योंकि घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादातर कहीं पर अगर घर में गंदगी है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वास्तु दोष भी इससे दूर होता है। और फिर आपके काम में कभी रुकावट नहीं आती, आपके पैसे में कभी रुकावट नहीं आती। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है मगर रुक रुक कर आता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आए हैं ना, या हमारे घर में बिल्कुल ही पैसा नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, तो करके देखें। 5 लौंग 1 कपूर अपने घर के मुख्य द्वार पर शुक्रवार नागपंचमी के दिन रात के समय में जरूर जलाएं, और सूर्यास्त होने के बाद किसी भी टाइम आप जला सकते हैं। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करके बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका लाभ इतना बड़ा है ना कि आप खुद इसके चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे जब आप इस उपाय को कर लेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की। देखिए, शुक्रवार नागपंचमी का दिन श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी को भी समर्पित होता है, और इनका पूजन करके, इनको प्रसन्न करके आपको अपने जीवन में कुछ मांगने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। धन तो बिल्कुल आपके जीवन में कम नहीं पड़ेगा अगर आप इस तीसरे उपाय को कर लेंगे। करना क्या है, आपको खीर बनानी है, ठीक है ना। आप यहां चावल की खीर भी बना सकते हैं, मेवे की खीर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। खीर बनानी है और मां लक्ष्मी को खीर का भोग आपको लगाना है, और एक लाल फूल माता रानी माता लक्ष्मी को आपको समर्पित करना है। मतलब मां लक्ष्मी के चरणों में एक लाल फूल चढ़ाना है और श्री शश विष्णु मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि कभी भी मेरी तिजोरी को धन से खाली मत होने देना। खीर का भोग माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है, और एक लाल फूल अगर चढ़ा दिया तो सोने पर सुहाग का यह उपाय हो गया। ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी कभी आपकी तिजोरी को खाली होने ही नहीं देंगी। अगर आपने नाग पंचमी के दिन उनको खीर का भोग लगा दिया और साथ ही साथ आपने एक गुलाब का फूल या कोई भी लाल फूल उनको चढ़ा दिया, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अपने घर में यह उपाय आपको करना है शुक्रवार नागपंचमी के दिन। बिल्कुल ना चूके इस उपाय को करने से। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।